बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MNT लर्निंग हब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ अबाउट ट्रू फॉल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके साथ ही वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोग जो है इस वीडियो से अपना मुकम्मल इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। पहली स्टेटमेंट है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ए बी सी डी ई। सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई, और सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, बी डी ई। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है बी सबसेट है सेट ए का। देखें, बी सबसेट है सेट ए का मतलब ये है कि बी के एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं। बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट। और देखें, ए बड़ा ही सेट है क्योंकि ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है, ए से लेकर ई तक, जबकि बी में 3 एलिमेंट्स है, बी डी ई। देखिए, बी भी है, डी भी है, ई भी। इसका मतलब है बी सबसेट है सेट ए का। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू 1-to-3। देखिए, वो कह रहे हैं इन दो सेट के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तब होती है जब एक सेट में जितने एलिमेंट्स हो उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद है। अगर एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। इक्विवेलेंट सेट के लिए कहते हैं ना हम इसको। तो यहाँ पर देखिए, 3 ही एलिमेंट्स इसमें है, 3 ही एलिमेंट्स इसमें है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, जबकि यहाँ पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। 3 एलिमेंट्स इसमें है, 3 ही एलिमेंट्स उसमें है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगी। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। उसके बाद, द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट के अंदर नल सेट भी मौजूद है। जब हम पावर सेट बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सबसेट बनाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा सेट बनता है वो नल सेट ही होता है, खाली सेट ही होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, सेट ए इज इक्वल टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया। 3 हमारे पास जो है इसमें शहर दिए गए हैं, जापान मुल्क दिए गए हैं, सॉरी, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। और दूसरी तरफ सेट बी में हमारे पास कुछ सियारों के नाम है, मार्स, जुपिटर, यूरेनस। वो कह रहे हैं कि ये इक्वलेंट सेट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, जापान, चाइना, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ही मुल्क का नाम है, जनूबी कोरिया जिसे कहते हैं। उसका मतलब है 3 एलिमेंट्स उसमें हैं, 3 ही एलिमेंट्स इसमें है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द सिंबल दिस डिनोट्स अ सबसेट। देखिए, ये सिंबल सबसेट का सिंबल नहीं है, सबसेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये सिंबल हमारे पास एलिमेंट का सिंबल है, या मेंबर का सिंबल है, या बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये सबसेट का सिंबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ जो है ट्रू फॉल्स किए, इसके अलावा कुछ और ट्रू फॉल्स हैं जो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं इसके साथ ही। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 एंड 25 इज 30। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेट है इसकी कार्डिनलिटी 30 है। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 30 हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ओनली 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जबकि वो इसकी कार्डिनलिटी 30 बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, गलत कह रहे हैं वो। नेक्स्ट है, अ सेट बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। सेट बी सुपर सेट होगा सेट ए का इफ सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर सेट बी के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो बी जो है वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद है, अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इज वेल डिफाइंड सेट। सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इज वेल डिफाइंड, कि अगर पूरी दुनिया के खूबसूरत ममालिक, अब हमें नहीं पता वो किस लिहाज से खूबसूरत है, हमने आपसे कहा था कि वेल डिफाइंड के लिए बात को क्लियर होना चाहिए, तो हमें नहीं पता वो किस लिहाज से खूबसूरती बयान कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट,
कि एक स्कूल के अंदर तमाम बच्चों की तादाद, हमें पता है बच्चों की तादाद फिक्स होती है, 100 होंगे, 200, 300, 1000, जितने भी सेट हैं हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फिनाइट सेट ही होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है ऊपर के जो 11 ट्रू फॉल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स नीचे आ रहे हैं वो कुछ सिंबल्स के हवाले से हैं, तो आज ही हम नेक्स्ट जो है उन क्वेश्चंस को करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ टी इज इक्वल टू ए बी सी, टी हमारे पास एक सेट दिया गया, उसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। अब आपको डिफरेंट कंडीशन दी गई है और आपसे कहा गया कि बताइए ट्रू होंगी या फॉल्स। ये उसी के नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही हिस्सा है। तो टी है ए बी सी। अब पहला जो स्टेटमेंट दी गई है वो है ए बिलोंग्स टू टी। ए जो है वो सेट टी का हिस्सा है, देखिए ए है सेट टी का हिस्सा, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट है बी सबसेट है टी का। अगर हम खाली बी ले लें, बी जो है वो सबसेट का टी है, तो बी कैसे सबसेट हो सकता है? बी इसका एलिमेंट तो है लेकिन इसका सबसेट तो नहीं है। अगर सबसेट होता इस तरह से आपको ब्रैकेट में लिखा जाता, फिर तो ये सबसेट होता। अब खाली बी अगर वो कह रहे हैं तो बी टी का सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सी है, जैसे सी में हमारे पास ए के गिर्द ब्रैकेट लगाएगी, इसका मतलब है ये एक अलग सेट है और ये सेट इसी में से लिया गया है, इसलिए ए सबसेट है टी का, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी ट्रू। ठीक है, उसके बाद डी है ए सबसेट है टी का। फिर वही बात कर रहे हैं, खाली ए लिख रहे हैं तो खाली ए उसका सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत होगी, फॉल्स। अगला है बी सबसेट है टी का। ठीक है, बी उसका बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वही वाली बात है, जब तक ब्रैकेट नहीं लगी होगी वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। एफ है कि सेट ए बी जो है सबसेट है, ठीक है, तो ये सही हो सकता है क्योंकि सेट ए बी 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल अगर एक सेट है तो वो उसका सबसेट है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। उससे अगली है ए बी सी, सेट ए बी सी। देखिए सेट तब होता है जब ब्रैकेट लगी होती है, अगर नहीं ब्रैकेट लगी तो वो एलिमेंट होता है। तो सेट ए बी सी जो है वो सबसेट है टी का, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद खाली सेट जो है वो सबसेट नहीं है टी का। खाली सेट क्यों नहीं सबसेट हो सकता? क्योंकि सबसेट खाली सेट से ही तो शुरू होते हैं और सारे के सारे हो सकते हैं, तो खाली सेट सबसेट नहीं है इसका, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रू फॉल्स हैं जो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1E की अब सिर्फ डेफिनेशंस रह गई हैं जो इंशाल्लाह आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।